नाज़रीन, मियां ताहिर, मैं आपको आज नक्शों की मदद से बता रहा हूं कि इज़राइल की जारहियत जो है वो किस हद तक जो बेलगाम है और उसने अब तक क्या क्या किया है इस दुनिया के साथ। ये देखें, ये एक मिडिल ईस्ट का ओवरऑल एक नक्शा है और इसमें कितने मुल्क आपको नज़र आ रहे हैं और ये एक इसराइल है, इतना सा इसराइल। ये जो इसराइल है इसने एक साल, ये जो पूरा अभी तक एक साल गुजरा है, इसमें 7 मुल्कों पर बारी बारी हमले किए हैं। उसमें इसने मिस्र पर हमले किए, बमबारी की, सीरिया यानी कि शाम पर बमबारी की, इराक पर बमबारी की, रात को भी उस पर बमबारी की है। इवन ये जॉर्डन पे यानी कि उर्दन पे बमबारी कर चुका है। बहाना जो है वो फलस्तीनियों का था। इसने लेबनान पे बमबारी की और फिर ये कि ये इराक पर बमबारी की, यमन पर बमबारी की, 7 गजा का तो इसने सत्यानाश कर दिया, उधेड़ के रख दिया। 7 मुल्कों पर एक साल के अंदर अंदर इससे बमबारी की, कोई इसका हाथ रोकने वाला नहीं है। और अब जो कर रहा है, जो ईरान के साथ, और ईरान के साथ ये किस तरह के कहां कहां हमले कर रहा है और किन इलाकों को इसने निशाना बनाया, उसकी तरफ चलते हैं। ये ईरान है और इसने तेहरान पे हमले किए हैं, जो कि जाहिर है कि दारुल हुकूमत है ईरान का। इसके अलावा इसने सेंटर ऑफ द ईरान यानी कि ईरान के वस्त में अस्फहान, जहां पे नेटन्स इनका जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम का वो हेडक्वार्टर है, जहां पे इनकी फैसिलिटी है ईरान की, वहां पे इसने 2 दफा हमले किए हैं। वैसे ये बात जो है, ये इस पे बात की जा रही है कि अगर पहला हमला कारगर हो गया तो दूसरा क्यों किया, और क्या दूसरा भी हो गया है। मैं इस पे बहुत पहले से भी कह रहा हूं कि ईरान के जो एटॉमिक एनर्जी फैसिलिटीज हैं, जहां पे वो एटॉमिक एनर्जी का उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं, वो बहुत गहरे हैं, वो बड़े कंक्रीट के नीचे हैं। अब इसको कितनी कामयाबी मिली है, ये मुतजाद दावे हैं। वो कहता है कि हमने इसको बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, ईरानी कह रहे हैं कि नुकसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा इसने इलाम के इलाके पे किया है, ये करमान का इलाका है, ये थोड़ा आगे जा रहा है, लेकिन ज्यादातर ये सेंट्रल ईरान है, वस्ती ईरान है, ये कुजिस्तान है और ये शिराज है, ये इलाके हैं। इसके अलावा इर्क में किए हैं, तिब्रिज में किए हैं और ईस्ट अजरबैजान में किए। ज्यादातर इसके हमले जो हैं वो ये सेंटर और जो वेस्ट है यानी कि मगरब है ईरान का और साउथ है उस तरफ है, और बाकी जो इलाके हैं ये जो टूवर्ड्स पाकिस्तान हैं ये अभी नहीं है, इस तरफ ये नहीं आया है। अब इसमें जो माहिरीन हैं इन हमलों के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान ये जो हमले हुए हैं इसमें 2 तरह के उसने हमले किए हैं। एक तो उसने जो टारगेट बनाया है जो मुख्तलिफ शख्सियात को, वो ईरान के अंदर से उसने टारगेट बनाया है और वहां से उसने मिसाइल उड़ाए हैं, वहां से उसने ड्रोन उड़ाए हैं, वहां से उसने डायनामाइट आईईडीज लगाई हुई थी और वो उससे हमला किया है। स्पाइक, एक इसके पास जो मिसाइल है स्पाइक NLOs, ये जो मिसाइल है ये बड़ा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये कंधे पे रख के भी चलाया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा प्रिसाइज मिसाइल है, ये बिल्कुल उस बंदे पे जाके हिट करता है जिसको इसे करना होता है, और वो बंदा जो है उसको चिप लगी होनी जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी क़यादत जो इसमें शहीद हुई है उनको क्या चिप लगाई गई थी, उन एरियाज को वो गाइडेड थे। तो इतना बड़ा मुसाद का नेटवर्क ईरान के अंदर होना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये आपको पता है कि रॉ यानी कि भारत के लोग वहां पे बहुत ज्यादा, और इस तरफ एक अरसे से तो जो दिलाई जा रही थी, और पाकिस्तान ने खास तौर पे इस दफा ये कहा था वहां पे जब दौरे पे गए, हमारी क़यादत गई कि जो भारत है ये सबसे बड़ा आपके लिए मसला है और इसका वहां पे नेटवर्क, इसको उखाड़ना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो ईरान वालों के साथ पास अभी टाइम ही नहीं था। ये वाला मुसाद का जो जितना नेटवर्क है इसने वहां पे जाके ये चिप्स लगाई हैं, और माहिरीन का ये कहना है कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम नजर आया है।
इसलिए कि जो F-35I इस्तेमाल हुआ अमेरिका का जहाज, वो जहाज कहने को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो इतनी बड़ा टैंक उसका नहीं है कि वो इजराइल से उड़े और ईरान के अंदर जाके, ईरान के वस्त में जाके हमले करे। उसके पास इतना फ्यूल टैंक नहीं है, यानी कि उसके पास पेट्रोल इतना नहीं होता। तो उसका मतलब कि उसको एक एक्स्ट्रा बॉडी लगाई गई थी, एक्स्ट्रा टैंक लगाया गया था, और उससे उसका स्टेल्थ होना, यानी कि उस जहाज का रडार में ना आना जो है वो खत्म हो जाता है। वो जो बॉडी है वो तो स्टेल्थ नहीं होती। तो ये ईरान की जो रडार सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी ये कतन और शदीद किस्म की नाकामी है। और ये कहा जा रहा है कि शायद उस सिस्टम को इजराइल ने हैक कर लिया था। तो ये ईरान के डिफेंस सिस्टम पे, ईरान के ओवरऑल दफाई निज़ाम पे सवाल ज़रूर है, लेकिन इससे किसी की जारहियत जो है उसको नहीं माना जा सकता। तो इजाज़त दीजिए, मेहरबानी।